नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में मैं आपका स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया गया। मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया गया। मुख्यमंत्री निवास समेत 19 बिंदुओं के साथ अनुमति लेने के आदेश पर अब राजनीति शुरू हो गई है और बीजेपी ने पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चला डाला। राजधानी रायपुर में हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चारों दिशाओं में मुख्यमंत्री निवास घेरने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तहस नहस करके ध्वस्त भी कर डाला। यहां तक कि बैरिकेड्स पर भी चढ़कर कई बड़े नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राज्य सरकार और सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। बीजेपी अब आक्रामक मूड में नजर आ रही है। जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर आज बीजेपी मुखर रही और उसने प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों में जेल भरो आंदोलन के दौरान राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर निकले हजारों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने इस प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अस्थायी जेल में ठूंस दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद सभी लोगों को छोड़ भी दिया गया। बीजेपी के इस धरना प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा है और इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा बताई है। तो वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ से भूपेश सरकार को उखाड़ने की बात करते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का यह धरना प्रदर्शन क्या रंग लाएगा, आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमानों का इस खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। छत्तीसगढ़ अलग राज्य क्यों बनाया गया है? जो कानून दूसरे राज्यों में वो छत्तीसगढ़ में लागू होंगे। छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं बन रहे हैं? घर घर में नल लगाई जा रही है, क्यों नहीं लग रही है? लोगों को पट्टे मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो अन्य राज्यों की बात करते हैं तो अन्य राज्यों की बराबरी करें। 18 लाख लोगों का छत छीनने वाली कोई सरकार है तो भूपेश बघेल सरकार है, और उसके विरुद्ध में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जेलों में डाल रही है। इस सरकार को जब तक हम उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे तब तक हम सड़कों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जेल भरते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हठधर्मिता के कारण आज रायपुर शहर के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नियम को लेकर आंदोलन कर रही है जो कि उसके खुद के सरकार में पिछले 15 साल से इस प्रदेश में लागू थे। जो भारतीय जनता पार्टी शासित देश भर के सभी राज्य सरकारों ने धरना प्रदर्शन के लिए नियम बनाया हुआ है, उस नियम के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रही है, जिसके कारण आज रायपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को 8 जगह से डाइवर्ट करना पड़ा, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के दिवालियापन से जूझ रही है। तो आज बीजेपी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की है, तो कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुद्दे से दिवालिया हो गई है, यानी बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। तो अब इस बात को लेकर बीजेपी जेल भरो आंदोलन कर रही है। साथ ही साथ कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी जिस बात को लेकर, जिस कानून को लेकर आंदोलन कर रही है, ये तो 15 साल से चल रहा है और ये खुद कानून बीजेपी सरकार ने ही बनाया था। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से जिस तरह से आज ये आंदोलन किया गया है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है। ये कांग्रेस का पलटवार है बीजेपी पर। तो वहीं बीजेपी की ओर से कहना है कि हम यहां से छत्तीसगढ़ से भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है तो इसे भी बाकी राज्यों की तरह ही सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो आज इस मुद्दे पर बड़ी बहस करने के लिए हम तैयार हैं और सबसे पहले अपने अतिथियों से आपका परिचय करवा दें। अमित श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। संदीप शर्मा नेता बीजेपी से हैं। मनीष वोरा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का इंडिया न्यूज में। संदीप जी, शुरुआत में सबसे पहले आपसे करती हूं, क्या इस तरह के आंदोलन से बीजेपी का जो एम है, जो लक्ष्य है बीजेपी लेकर चल रही है, क्या वो पूरा हो जाएगा? वो लक्ष्य बीजेपी हासिल कर पाएगी? देखिए पुरिया जी, हमारा लक्ष्य ये है कि प्रदेश के भीतर में शांति रहे, प्रदेश के भीतर में लोकतंत्र रहे, लोगों को अपनी बातें कहने का अधिकार रहे, और एक अघोषित रूप से यहाँ पर जो मीसा लगा दिए गए, आपातकाल लगा दिए गए, वह आपातकाल यहाँ से हटना चाहिए। ये हमारा मूल उद्देश्य है। आप इसे आपातकाल कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस का तो कहना है कि ये कानून, ये नियम बीजेपी द्वारा ही बनाए गए हैं।
देखिए पूर्व जी, ये इस तरह की जो बातें कह करके एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जब हमारी सरकार थी तो इस तरह के धरना आंदोलन के लिए एक कोरा कागज में एक सादा आवेदन हम करते थे उस समय, या जो भी दल उस समय प्रदर्शन करते थे कि हम अमुक समय से अमुक समय तक अमुक स्थान पर, जहां पर भी धरना के लिए निर्धारित स्थान था, हम अपना प्रदर्शन करेंगे, या हम एक दिवसीय धरना दे रहे हैं वहां पर। तो और उसके बाद परमिशन मिल जाता था। लेकिन इस सरकार ने उसमें बहुत पेच फंसा दिया है जी। और पेच फंसा करके उसमें हलफनामा देने की बात कर रहे हैं, उसमें सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है धरना प्रदर्शन करने वाले के ऊपर डाल रहे हैं। आप वीडियोग्राफी करके इसको देंगे, जितने लोग आपके धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए भोजन पानी नाश्ता वहां पर लगाएंगे। ये इस तरह की जो बातें वहां पर लगा रहे हैं, वो सीधी सी बात ये है कि इसमें कहीं पर भी कोई जरा सा भी आपको त्रुटि नजर आएगी तो उस धरना प्रदर्शन को अवैध घोषित करके वहां पर जो लोग उनको जेल में डाल देने की षड्यंत्र है। दूसरी बात यह है कि ये तमाम आज प्रदेश के भीतर ये सरकार जो अपना एक घोषणा करके आई थी और आसमानी घोषणा कर दी थी, वो घोषणा इनसे पूरा नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन तो हम नहीं, आज तो हम यहाँ देखेंगे समाज जीवन के जितने अलग अलग लोग हैं, शिक्षा कर्मी लोग हैं, विद्या मितान के लोग हैं, मनरेगा के लोग हैं, हमारी जो रेडी टू ईट बनाने वाली महिलाएं हैं, पुलिस के परिवार के लोग हैं, हमारे जो विद्युत कर्मचारी हैं, किसान भाई हैं जो आंदोलनरत है अपने मुआवजा की राशि को लेकर के, समाज के और जितने भिन्न अंग हैं, वृद्ध लोग हैं जिनको लोग पेंशन देंगे बोले थे, मकान बाड़ी बना करके देंगे बोले थे, जिन गरीबों को मोदी सरकार मकान दे रही, जिनका मकान इन्होंने रोक दिया है, हर जगह लोग परेशान हैं। शराबबंदी को लेकर के महिलाओं के मन में एक व्याकुलता है। सब लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोग इस सरकार के खिलाफ में वायुमंडल बना रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। अब यहाँ पर मैं सीधे अमित श्रीवास्तव जी आपका रुख करती हूँ। क्या कांग्रेस अपने हक की मांग करने वाले लोगों के आंदोलन से डर गई है? क्या कांग्रेस अपने हक की मांग करने वाले लोगों के आंदोलन से डर गई है, जिस वजह से इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं अपूर्वा जी। आप देखिए जिस प्रकार कांग्रेस के लोगों को हमेशा से भारत के संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास रहा है और हम ऐसा कोई भी कृत्य करना नहीं चाहते। लेकिन दिक्कत यह है, देखिए इसे ही कहते हैं कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा लोगों के बीच में आ गया। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार जन योजनाओं पे काम कर रही है। जिस प्रकार से लोगों का जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिल रहा है, अब बीजेपी छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो गई है। और जिस प्रकार से अब बीजेपी के जो 15 साल का कुशासन था और लगातार जिस प्रकार से आप देखिए कि इनका कुकृत्य था, जनता ने उन सारी चीजों को देखा और शायद इसीलिए 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा। अब इसकी कथनी और करनी में डिफरेंस कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है पूर्वा जी, तो आप परमिशन लेके धरना 1.5 साल दे दीजिए, जब तक विधानसभा नहीं है। हम आपको मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का छत्तीसगढ़ की योजनाओं को जिस प्रकार से जनता सराह रही है, बीजेपी करा रही है, और जिस प्रकार से आप देखिए कि आज ये जिस प्रकार का प्रदर्शन जनता से जुड़, मैं आपको यहाँ पर रोकती हूँ। आपने परमिशन की बात कही कि अगर जिन्हें आंदोलन करना है, जिन्हें प्रदर्शन करना है, वो परमिशन ले। वो परमिशन का प्रोसेस क्या है, मैं वो आपसे जानना चाहूंगी। देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप एक परमिशन कलेक्टर के यहाँ एक आवेदन दे दीजिए कि हमें यह धरना प्रदर्शन करना है, हम इतने लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए कल धरना प्रदर्शन के बाद अगर कुछ स्थिति बिगड़ती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है। सिर्फ एक आपको आवेदन देना है, उसके क्लॉज। और सबसे अहम बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये धरना प्रदर्शन जो बीजेपी जिस पे इतना हो हल्ला कर रही है, ये बीजेपी के शासनकाल में पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 इन्होंने लागू किया था। धारा 34 में सभाओं, जुलूस एवं परिसर के विनिमय के तहत पुलिस को यह कानून व्यवस्था के लिए धरना प्रदर्शन, आंदोलन और आयोजन की अनुमति के लिए यह अधिकार दिए गए थे। ये इनकी सरकार के समय में ही वही आदेश को हम शब्दशः अभी लागू कर रहे हैं। और भाजपा ने 15 साल जब उनकी सत्ता थी, 2007 से 2018 तक इसी कानून को पालन कराया था, और अब इसका विरोध कर रहे हैं। ये भाजपा का दोहरा चरित्र दर्शाता है। दूसरा आपको मैं बता दूं कि जब हमारे लोग अपूर्वा जी प्रदर्शन करते थे, और हमारे ही नहीं भाजपा के कार्यकाल में तो रामायण के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था, बारात निकालने के लिए लोगों के परमिशन लेना पड़ता था। और आपके माध्यम से मैंने कुछ ज्यादा नहीं, 4-5 ही निकाल के लाया है। इन्होंने तो बहुत कुछ किया है।
देखिए, श्याम प्रचार समिति सेवा ने आवेदन ठीक है दिया था। अमित जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी ओके। यहाँ पर हमारे राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी हमारे ओके। साथ बने हुए हैं। मनीष जी, आप इन परिस्थितियों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज बीजेपी ने जेल भरो आंदोलन किया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस उन्हें आंदोलन करने से, प्रदर्शन करने से रोक रही है। कांग्रेस ने तंज कसा है कि बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है, मुद्दे से दिवालिया हो गई है, और ये जो कानून है ये बीजेपी के ही शासनकाल से बने हुए हैं। देखिए पूर्वा जी, ऐसा है कि ये जो पूरे कानून को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर उतरी। सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों बाद चलो सड़कों पर उतरी और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने, लगभग मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी 70,000 से ऊपर लोगों के गिरफ्तारी का दावा किया है। निश्चित रूप से तो उसका एक चेहरा को देखने को मिला छत्तीसगढ़ के अंदर में। अब बात जो हो रही है जिस कानून को लेकर के दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि एक कानून भारतीय जनता पार्टी के समय में आया था, तो निश्चित रूप से अमित जी की बात मैं सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समय में ये कानून आया था, उससे ये दिखाया था कि धरना प्रदर्शन के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमति लेने के लिए बकायदा आपको कलेक्टर के यहाँ आवेदन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है केवल इसी चीज के लिए नहीं, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम जो होते हैं तो उनके लिए एक अनुमति लेनी पड़ती है। वो अनुमति में जो भी क्लॉज लगे होते हैं, वो क्लॉज ऐसे होते हैं कि जो भी कार्यक्रम आप आयोजन जो भी कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी सरकार की कभी नहीं होती है। सारी जिम्मेदारी आयोजन करता की ही होती है, चाहे वो जो भी आयोजन कर रहा हो, चाहे वो कोई सार्वजनिक आयोजन हो रहा हो, कोई गीत संगीत का कार्यक्रम हो रहा हो या कोई और हो रहा हो। धरना प्रदर्शन तो निश्चित रूप से एक बड़ा वो रहता है कि धरना प्रदर्शन से स्थितियां बिगड़ने की संभावना रहती है, तो इसके लिए एक अनुमति लेने की बात जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी समय निश्चित रूप से इसकी आई थी। और जो अमित जी कह रहे थे कि बारात निकालने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, ये सब चीजें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शासनकाल के समय में आई थी। और अब यदि कांग्रेस उस बात को अमल कर रही है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को यदि ये चीज सही नहीं लगेगी तो कांग्रेस को उस बात का विरोध करना था। कांग्रेस ने उस बात को अप्रिशिएट किया और अप्रिशिएट करके उस समय शासन का साथ दिया, और आज उस बात को पुनः लागू करने की बात आ रही है, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। और आज प्रदर्शन बड़े प्रदेश स्तर पर उसने प्रदर्शन किया है, तो निश्चित रूप से भाजपा को इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई भी बड़ा स्टेप उठाने के पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि हमने अपने 15 साल के शासनकाल में क्या क्या किया था और हम आज जब करने जा रहे हैं तो उसके जवाब में हमको क्या मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इस बात को समझना होगा था भारतीय जनता पार्टी को। बड़ा एक आंदोलन खड़ा करने की निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आवश्यकता थी, जिसकी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिली है। आने वाले समय में हो सकता है कि किसी मुद्दे को लेकर के, बड़े मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी निकले। जी संदीप जी, मैं आपके पास यहाँ पर आती हूँ। एक बहुत छोटा सा सवाल है, आंदोलन का मतलब, विरोध प्रदर्शन का मतलब क्या होता है आपकी नजर में? मैं आपसे एक बस ये सिंपल सा छोटा सा सवाल है। देखिए, आपका पहले तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी सरकार के समय, पूरा पूछा जवाब दे दूं मैं कि हमारी सरकार के समय ऐसा कोई 19 बिंदु वाला कोई कानून बना करके हमारे गृह मैं आपसे पूछ ही नहीं रही हूँ संदीप जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आंदोलन का मतलब क्या होता है, क्या किया जाता है अपूर्वा जी, हाँ। आपकी जवाब, अपूर्वा जी आपका जवाब दूंगा मैं, लेकिन जो बातें कुछ और आई है उस पर भी मुझको बोलने दीजिए ना भैया, आप ऐसे एकदम से मत रुकिए ना, आपसे निवेदन है। तो मैं आपको इसको बता दूं कि हमारे तरफ से गृह मंत्रालय ने कभी इस तरह का कोई 19 बिंदु पर कोई आदेश ऐसा जारी नहीं किया था कि इन बिंदुओं का आपको पालन करना पड़ेगा। जिनका ये उदाहरण बता रहे हैं वो स्पेसिफिक केस है जिसमें हमारे एलआईबी को इनपुट प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के प्रदर्शन में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति अनहोनी हो सकती है, उस पर कुछ शर्तें जरूर लगाई गई थी, ऐसा निश्चित रूप से मैं इसको स्वीकारता हूं। लेकिन इन जनरल ये आदेश निकाल करके और लोगों को परेशान करना और ये एक आपातकाल की स्थिति लगा देने वाला काम हमारी सरकार ने नहीं किया था। और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि ये जो है 3.5 साल के बाद इस सरकार को लगा कि अब हमारे खिलाफ बहुत जबरदस्त वायुमंडल बन गया है, तब इन्होंने जाकर किस तरह का आदेश, काला कानून यहाँ पर लागू किया है। दूसरी बात, आप धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन हमारा वो राजनीतिक अधिकार है राजनीति में जिसके माध्यम से हम सरकार का ध्यानाकर्षण करते हैं कि आप गलत पटरी पर जा रहे हैं, आप जनता के हित पर काम नहीं कर रहे हैं, जनता के हितों के साथ आप कुठाराघात कर रहे हैं, आप जनता आप इसे शांतिपूर्ण तरीके से भी कर सकते हैं इस आंदोलन को। आप शांतिपूर्ण, जी हम बिल्कुल हमेशा शांतिपूर्ण करते हैं। हुआ आज, हम नहीं आप बताइए, देखिए हम बिल्कुल शांतिपूर्ण करते हैं। हमारे आप कोई भी धरना प्रदर्शन देख लीजिए, हमने किसानों के मामले को लेकर के जगह जगह पिछला प्रदर्शन मैं किसानों के प्रदर्शन की बात नहीं कर रही हूँ संदीप जी, मैं आज के प्रदर्शन की बात कर रही हूँ जो जेल भरो आंदोलन बीजेपी ने आज किया, क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ? बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं कि हमने कहा कि ये एक काला कानून है, इस काला कानून को हम नहीं मानते। हम इसके खिलाफ, जिस तरह से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, नमक का कानून तोड़ा था, हमने इनका कानून आज तोड़ा है। और हमको कहा है कि अगर कहीं आपको लगता है कि हमारी आपको गिरफ्तारी करना पड़े तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं।
और हम एक जगह झुंड बना करके सीधे जेल की तरफ गए। हमको इनको सीधे जेल के अंदर ले जाना था, लेकिन यह अनावश्यक और पुलिस लगा करके हमारे साथ फिर से एक बार लाठी से मारने का, उनको धकेलने का। अगर शांतिपूर्ण होता तो पुलिस आप पर लाठी नहीं चलाती संदीप जी। नहीं, अगर आप बताइए, आपके कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए थे, आपके कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए थे। अब पूर्वा जी, हम तो जेल जा रहे थे, क्यों रोक रहे थे आप हमको? आपका कहना है ना हम आपका कानून तोड़ रहे थे, हम आपको जेल भेज देंगे। हम तो जा रहे थे जेल, क्यों रोक रहे थे आप हमको? हमको शांति से वहां से जेल ले जाते आप लाइन लगा के और हमको घेरते हुए और बैरिकेडिंग लगा के चुपचाप जेल ले जाते। ठीक है अमित जी, आपके पास आती हूँ, उस वक्त आपकी बात जी ठीक है। संदीप जी मैं आऊंगी आपके पास। जो सरकार अमित जी उस वक्त आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं अभी बात तो मेरी अधूरी है पूर्वा जी, मुझे तो पूरी बात। संदीप जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपकी बात भी पूरी सुनूंगी। पहले अमित जी से मैं पूछ लूं, वो कुछ कह रहे थे जी। जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही सम्मानित भाजपा के हमारे बड़े भाई जो अभी कह रहे थे, मैंने जैसा कहा था कि इनके समय में 2007 में छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 में धारा 34 के तहत ये नियम लाए गए थे। और अपूर्वा जी 3 या 4 एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्याम प्रचार सेवा समिति के द्वारा आवेदन दिया गया था और कार्यक्रम की अनुमति के संदर्भ में इन्होंने 23 बिंदुओं की शर्त लगाकर यह आदेश दिया था। 14/12/2017 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर शहर के द्वारा जारी किया गया था। उसी प्रकार से कर्मचारी नेता ईश्वरी साहू प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहकारी संघ को जिन्होंने आवेदन दिया था 23/12/2017 को, जब इनकी सरकार थी और धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, उस समय विजय अग्रवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा 19 बिंदु लगा के शर्तों के साथ परमिशन दिया गया था। और हमारे यूथ कांग्रेस के साथी जब अनुमति की रैली की अनुमति मांगे थे तो उन्हें 17 बिंदुओं के साथ उसी प्रकार से रायपुर पश्चिम के हमारे लोकप्रिय विधायक विकास उपाध्याय जी ने जब विधानसभा घेराव की अनुमति मांगी थी तो 3/7/2018 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर जी द्वारा 17 बिंदुओं के साथ ये आदेश जारी किया गया था। और ये बताया गया था कि ये आदेश आपको एफिडेविट भर के परमिशन के लिए देना है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, अगर आप नहीं देंगे एफिडेविट तो ये कंटेम्प्ट के दायरे में आएगा। ये भाजपा के नेता उस समय कहा करते थे और इनकी सरकार में बैठे वो नुमाइंदे कहा करते थे। एक चीज बताइए कि एक कानून जो यूपी में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है, जहां पर दोनों जगह भाजपा की सरकार है, वो लोकतांत्रिक है। और अगर इन्हीं की सरकार में लागू वो कानून को हम आगे शब्द उसी को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर अलोकतांत्रिक कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? दूसरा, 1 मिनट 5 सेकंड दीजिए जी। देखिए, एक सर्कुलर इन्हीं की सरकार है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस तो भाजपा की केंद्र के अधीन सरकार है और वहां पर एक सर्कुलर जारी किया गया था 28/3/2012 को और सेम सर्कुलर 19/1/2020 के जारी किया गया, जिसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए अनुमति का प्रावधान है और 21 बिंदुओं के साथ आपको एफिडेविट देना संदीप जी, ये है भाजपा का दोहरा। देखिए पूर्वा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो 3 स्पेसिफिक केस बता रहे हैं, जिसमें 2 किसी अन्य का है और एक कांग्रेस के इनके जो किसी नेता के बारे में जो बता रहे हैं, विकास उपाध्याय जी के बारे में, मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूं, क्या 15 साल में कांग्रेस पार्टी ने केवल एक विकास उपाध्याय ने आंदोलन किया? कांग्रेस पार्टी ने, जिसके लिए हमने 19 बिंदु वाला शर्त लगाया और बाकी तो कोई आंदोलन हुआ नहीं। तो टोटल 15 साल में इन्होंने 3 स्पेसिफिक मामले बताने की कोशिश कर रहे हो, कितना सच है गलत है, चलो मैं मान भी लूं को सच है, तो सिर्फ 15 साल में 3 मामलों में हमने 19, ये तो एक इन जनरल आदेश निकाल दिए सबके लिए। और मैंने पहले भी कहा कि जिन मामलों में हमारे LIB का इनपुट जो है आया था कि जिसमें कोई अपरिस्थिति उत्पन्न हो सकती है या कोई और बातें हो सकती है जो शासन को लगा होगा कि इसमें हमको अतिरिक्त सावधानी बरतनी की, हमने उसमें लगाया था। लेकिन ये तो इन जनरल लगा दी। आज हालात ये कर दिए हैं कि पत्रकारों को बोलने का आजादी खत्म हो गई, उनको जेल में डाला जा रहा है। बिलासपुर में पत्रकारों ने आंदोलन किया, अभी हड़ताल पर बैठे रहे वो लोग, अपने लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा की मांग कर रहे हैं लोग, जो आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमारे प्रदेश में है, देश में है। और आज दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की आपको घटना याद है पूर्व जी, जब वहां पर लोगों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन है, घेराव किया, सड़कों पे आकर सरकारी संपत्ति को जला दिए, बस को जला दिए, लोगों की हत्या कर दिए, लोग बंदूक लेकर के निकल गए और पुलिस वालों को मार दिए, पुलिस के बड़े आला अधिकारी मारे गए। आप देखिए, ये उस राज्य के जो स्थिति थी उसके आधार पर ठीक है संदीप जी, आपके इसी सवाल पे ना तो हमारे राज्य में ऐसी कोई स्थिति है, ना हमारा कोई ऐसा तजुर्बा है,
ना कोई राजनीतिक मैं दल ने आपके ऐसा इसी किया है, सवाल के ना साथ किसी मनीष सामाजिक वोरा जी की ओर संगठन रुख ने। करती हूँ। ये सरकार हमारी लोकतांत्रिक वो अधिकारों को राजनीतिक कुचलना विश्लेषक है, चाहती वो आपको इस पे अच्छे से समझा सकते हैं। वो राजनीतिक विश्लेषक है, वो आपके इस सवाल का बहुत बखूबी तरीके से जवाब दे सकते हैं। मनीष वोरा जी, नहीं, मैं कितना खुद जवाब सही दे है रहा हूं आंदोलन के लिए एक परमिशन का होना? जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपको एक एप्लीकेशन देना है कि आपको कहाँ धरना प्रदर्शन करना है या आपको कहाँ पर आंदोलन करना है। कितना मैं सही बता है रहा ये हूं ना, प्रोसेस? किसमें हमारे का आपत्ति है? मुझसे संदीप जी, पूछिए ना। मैं आऊंगी आपके पास, हाँ। अभी मनीष वोरा जी को बोल लेने दीजिए। जी मनीष जी। देखिए पूर्वा जी, ये जो बात की जा रही है आवेदन देने की, तो मुझे लगता है ये बहुत लंबे समय से चीज चले आ रही है। इसको आज नया नहीं हुआ है कि आपको धरना प्रदर्शन के लिए या किसी आयोजन के लिए कोई अनुमति शासन से लेने की आवश्यकता पड़ी है। बहुत लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है। और ये जो आवेदन देना है तो ठीक है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सामान्य प्रक्रिया है, इसका पालन होना चाहिए। शासन को इस बात की जानकारी निश्चित रूप से होना चाहिए कि कौन कहाँ पर क्या धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, किस प्रकार का आपका का आयोजन रहेगा, क्या उसमें होगा, और उसके हिसाब से शासन को जनता की सुविधा के हिसाब से भी व्यवस्था करनी पड़ती है। मान लिया जाए आप कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं आप चक्का जाम कर रहे हैं, कहीं आप कुछ और करने जा रहे हैं। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है शहर के 5 स्थानों से जो है धरना प्रदर्शन किया, तो अलग अलग जगह सड़कें बंद की गई, वहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। तो शासन को व्यवस्था करने के हिसाब से भी ये जानकारी होना चाहिए। और जानकारी कैसे मिलेगी शासन को? जब आप शासन से अनुमति लेंगे तभी उसको जानकारी मिलेगी। और जो बात अमित जी कर रहे थे कि 19 दिन को, 20 दिन को, 23 दिन की, तो मुझे लगता है ये जो 20, 23, 19 जितने भी बिंदु होते हैं ना, ये लगभग सभी के लिए सामान्य होते हैं। चाहे आप कोई सार्वजनिक आयोजन करिए, चाहे आप धरना प्रदर्शन करिए, उस सब में ये क्लास लगाए जाते हैं कि जो भी आयोजन होगा उस आयोजन के या धरना प्रदर्शन आप करेंगे तो उसके संबंध में जो भी होगा उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। और आपको उनको सारी चीजों को, वहां जो भीड़ आप एकत्रित कर रहे हैं, भीड़ की जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है मनीष जी, हमारे पास समय की कमी है, वरना मैं आपको आगे भी सुनती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम अतिथियों का हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो एक तरफ तो बीजेपी जेल भरो आंदोलन चला रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। खैर, ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ आज उतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।